राज्यों में इस समय वोटिंग जारी है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की और गोवा की। जबरदस्त उत्साह है मतदाताओं में। तीनों राज्यों में वोटिंग इस समय जारी है। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर के लिए 55 सीटों पर इस समय वोट डाले जा रहे हैं। उत्तराखंड और गोवा विधानसभा की सभी सीटों पर एक ही दिन यानी आज मतदान हो रहा है। सहारनपुर और मुरादाबाद में सबसे तेज इस समय मतदान है। उत्तराखंड में 1 बजे तक 35.21% मतदान हो चुका था और ये आप मतदान की गति देख रहे हैं, कितना उत्साह आमतौर पर नजर आता है। सहारनपुर में देखिए 42% से ज्यादा हो चुका है, बिजनौर में 38, मुरादाबाद में 42, संभल में भी 38% मतदान अब तक हो चुका है। अब बस 3 घंटे बचे हैं। तो आप सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल की तस्वीर देख रहे हैं। हम आपको उन 55 सीटों की तस्वीर दिखाएंगे जहां पर दूसरे दौर में मतदान जारी है इस समय तेज गति से। रोहेलखंड की यह लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कई ऐसे इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके समझे जाते हैं और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ताजा तस्वीर के लिए हम आपको अपने सहयोगियों के साथ के पास लिए चलते हैं। मौसमी सिंह मेरे साथ जुड़ रही हैं, संभल से इस समय जुड़ रही हैं। दिलीप सिंह राठौर खटीमा उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कई रिपोर्टर आज तक के हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। मिलन शर्मा हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करेंगे। अगर संभल की तस्वीर की बात की जाए तो संभल में 2-2 का हिसाब अब तक रहा है, लेकिन यह बिल्कुल गढ़ है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के गढ़ में इस समय किस तरह का मतदान चल रहा है और इसके क्या मायने निकाले जाए? जी बिल्कुल गौरव, देखिए आपको बता दें, आपने सही कहा कि गढ़ है और लगातार आज तक सुबह से सारी कवरेज दिखा रहा है। पहले हम लोग संभल विधानसभा क्षेत्र में थे और इस वक्त हम अगर आपको दिखाएं तो ये चंदौसी विधानसभा है। 2-2 का जो स्कोर है यहाँ पे। चंदौसी वो सीट है जहाँ पे भाजपा जो है जीती थी 2017 में और यहाँ से गुलाब देवी वो राज्य मंत्री हैं योगी सरकार में और वो दोबारा यहाँ से चुनाव लड़ रही है। दिलचस्प बात यह है कि गुलाब देवी के खिलाफ जितने प्रत्याशी हैं महिला पद प्रत्याशी हैं और लगातार जो महिला वोट बैंक है उसको लेके इसमें घमासान मचा हुआ है। तो देखना होगा कि क्या नतीजे होते हैं। पर अगर संभल, पूरे संभल की बात करें तो संभल बेशक मुलायम सिंह यादव गन्नौर सीट से मुख्यमंत्री रहे थे। यहीं से समाजवादी पार्टी के एक ऐसे नेता आते हैं जो लगभग 30 साल से विधायकी जीतते आए हैं और अगर हम मुस्लिम प्रत्याशियों की बात करें तो संभल की जो सीट है उसमें सारे प्रत्याशी मुस्लिम हैं, सिर्फ भाजपा ने एक अलग कैंडिडेट लड़ाया है। तो ये सब जो समीकरण है, ऐसे में देखना होगा कि क्या भाजपा, क्या समाजवादी पार्टी अपने गढ़, अपने किले को बचा पाती है या नहीं। गौरव, बहुत दिलचस्प बात आपने की। एक मुस्लिम बहुल इलाका, समाजवादी पार्टी का गढ़, और प्रश्न अब यह उठ रहा है क्योंकि लगभग सभी पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट्स ही खड़े किए हैं, तो क्या मुस्लिम वोट बटेंगे? और इसी के बारे में चेतावनी समाजवादी पार्टी ये दे रही थी कि जो उनकी भाषा में उसे कह रहे हैं कि फेक मुस्लिम से आप बचे और असली वोट ही दे। इसके क्या मायने हैं? मौसमी से हम ये चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन अगर रामपुर की बात की जाए, मिलन, रामपुर की जो छुरी है वो इस बार किसको काट रही है? 2-3 का आंकड़ा, और रामपुर में जो आंकड़ा है वो सपा के पक्ष में रहा 2017 के चुनावों में भी। अगर बड़ी तस्वीरों को देखा जाए, जब यह कहा जा रहा था कि एकाएक बीजेपी ने पूरे क्षेत्र को कैसे अपना वर्चस्व स्थापित किया। जी बिल्कुल, देखिए रामपुर का जिक्र आता है तो 2 चीजें सामने आती हैं। पहली तो रामपुर की छुरी और दूसरा आजम खान। आजम खान इस वक्त जेल में है, लेकिन यहाँ पर जितने भी प्रत्याशियों को उतारा गया है चुनाव में, यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी भी हैं, हिंदू प्रत्याशी भी हैं। बीजेपी से यहाँ पर आकाश सक्सेना खड़े हैं जिन्होंने काफी मुकदमे दर्ज किए थे, जिसके कारण आजम खान आज जेल में है। लेकिन जिस तरीके का, गौरव, मैं और आप चुनाव देखते थे रामपुर का, वैसा चुनाव इस वक्त नहीं रहा है। कई बयानात आजम खान की
तरफ से आते थे जो इस चुनाव में हमें सुनने को नहीं मिले, लेकिन उनकी तरफ से अब्दुल्ला फ्रंट फुट पर फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अकेले पूरा चुनाव वो संभाल रहे हैं। लोगों के मन में जिस तरीके की सहानुभूति है उसको देख के लगता है कि हाँ, रामपुर शहर में और स्वार शहर में अब्दुल्ला और आजम शायद अपनी सीटें बचा पाए इस वक्त, क्योंकि जो नवाब परिवार से अब इनका सीधा कॉन्टेस्ट हो चुका है। नावेद मियां जो रामपुर की सीट से लड़ रहे हैं और हमजा उनके बेटे जो स्वार से लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो कॉम्बिनेशन कास्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, वो चैलेंज है वोटिंग परसेंटेज का, जहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा भी अगर माने जाए, 60% से ज्यादा माने जाए, अगर वहां के बूथ्स पर ज्यादा पोलिंग होती है तो हम देखेंगे देयर विल बी अ राइज, एक बढ़ोतरी दिखेगी वहां पर वोट्स पर। लेकिन जहां हिंदू पोलिंग बूथ्स हैं वहां पर अगर पोलिंग ज्यादा होती है तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कास्ट कॉम्बिनेशन बिगड़ सकता है समाजवादी पार्टी का। उनका यह भी कहना है कि आजम खान को जेल में रखा गया और ऐसे कई नेता हैं जिनको जेल से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच में जनता ये कहना चाह रही है कि आजम खान ने विकास का काम किया है रामपुर शहर के लिए। हालांकि स्वार में जो काम होना था वो काफी रुका है। 2016 में सपा की सरकार के बाद 2018 में जब सरकार बदली तो काफी चीजें वहां पर बदली। और कहते हैं अब्दुल्ला जब हमसे बात कर रहे थे कि लड़ाई उनकी भाजपा या कांग्रेस या किसी सरकार से नहीं है, उनकी लड़ाई यहाँ की इंतजामिया से है। वो ब्लेम करते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को विकास के कामों को रोकने के लिए, और वो बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त। वो यही कह रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं रामपुर शहर और स्वार शहर के, उन्हें वोट देंगे। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से लोग सामने आते हैं। लेकिन रामपुर में पोलिंग प्रतिशत जो है अभी 40% से ऊपर जा चुका है। गौरव।